बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त उद्योग महोदया को, हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण और बैंक से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, प्यारे बच्चों, ये बताओ आप लोग जितने लोग बैठे हो, हमको लगता है ये सेशन कुछ शुभाऊ चल रहा है, पीछे बात हो रही है, पीछे कितने लोग 15 से 20 हजार की नौकरी करना चाहते हैं, जरा बता दें। कोई नहीं। कितने लोग यहाँ हैं जो 20,000 तक की नौकरी करना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई करना नहीं चाहता, एक महिला बेचारी है। अगर विजन आपका क्लियर है, क्या करना है आपको नौकरी करनी है तो कौन सी करनी है, उसमें कंपटीशन करना है। अगर आपको कृषि करनी है तो कौन सी कृषि करनी है, तमाम प्रकार की कृषि है। अगर आपको उद्यान की तरफ जाना है, उद्यानीकरण करना है तो कौन सा उद्यानीकरण करना है, किस चीज का करना है। अगर आपको उद्यम लगाना है तो कौन सा उद्यम लगाना है। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, तब तक सफलता निश्चित नहीं है। और जब उद्यम की बात आती है या आपके किसी प्रकार के बिजनेस की बात आती है, चाहे वो खेती ही क्यों ना हो, कृषि ही क्यों ना हो, उद्यानीकरण क्यों ना हो, तो दूसरा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है वो बाजार का। बाजार पर सबसे पहले फोकस, सबसे पहले चयन। बाजार कैसे आप करेंगे मार्केटिंग। अगर विपणन दिमाग में आपके आ गया तो आपका उत्पादन भी बिल्कुल सफल रहेगा। लेकिन उत्पादन के लिए यदि कोई आप उद्यम की स्थापना कर रहे हैं तो उद्यम के लिए लोग सोचते हैं कि एप्लीकेशन डाल दिया। अभी कई लोगों का, मैं जानता हूं इस बात को, कि जनरली युवा ये नहीं जानता कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा और क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी, कहां से एनओसी लेनी पड़ेगी और कहां से हमको जो है कहां रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। इसके लिए एक नाम होता है सीए हर जिले में होते हैं। और वो इसीलिए पढ़ करके खाली बैठ करके यही काम करते हैं ताकि वहां कोई भी उद्यमी, जितने भी उद्यमी हैं, हर आदमी का एक सीए है। आप उस सीए के पास जाएं, हमको ये उद्यम करना है, वो पूरा डिटेल बना करके दे देगा और थोड़ी सी फीस में वो पूरा आपका जो एप्लीकेशन है, सारा जहां से एनओसी लेनी है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो एमएसएमई में हो रजिस्ट्रेशन, चाहे वो आपका एनएलएम में हो, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में, चाहे उद्यान में, चाहे जहां, मैं बता दूंगा आपको कि हर क्षेत्र का अलग अलग है। अभी एमएसएमई में करीब जो मैडम देख रही हैं उसमें 1000 से ज्यादा, क्यों 1000 से ज्यादा उद्यम है। और इसी तरह आप नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में चले जाइए, ग्रामीण भंडारण की बात की जा रही है, कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है, तमाम बकरी पालन, मुर्गी पालन, फलाने क्या नाम, सुकर पालन, ये सब नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में 35% सब्सिडी से 50% सब्सिडी है। लेकिन पहली बात कहना मैं ये चाहता हूं कि सब्सिडी की बात तो छोड़ दीजिए। अभी आपने कहा 10% आपका मार्जिन मनी इसलिए लगाया जाता है ताकि ये पता चले कि आप उस काम करने के इच्छुक हैं। कहते हैं जब किसी कोई दर्जी पूरी शर्ट सिलता था तो बड़ी तल्लीनता के साथ सिलता था। आवाज क्या है, बटन कोई लगा रहा है, काज कोई बना रहा है, सिल कोई रहा है, कॉलर कोई बना रहा है, तो उसको उससे मतलब नहीं है। तो जब आपकी चाहत होगी, जब आप चाहेंगे मन से कि हमारा क्षेत्र डिसाइड है, हम ये काम करना है। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग, रुड़की के इंजीनियर्स, आईआईटीएस छोड़ करके खेती करने जा रहे हैं, 20-20 लाख की नौकरी छोड़ करके खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल उद्यम दर्जा ले लिए। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? जिसके पास 10 बीघा खेत है वो भटक रहा है बिल्कुल, जाकर के दिल्ली, मुंबई, बनारस, कलकत्ता, 15,000 की नौकरी चाहिए, 20,000 की नौकरी चाहिए। अरे जिसको सीखना वो मुझसे आके सीख ले। मैं विकास भवन में रहता हूँ, ये हमारे
आरसीटी के ब्रांच मैनेजर साहब हैं, बिना विशेषज्ञता के जाहिर सी बात है कोई आप डायरेक्ट काम करना चाहेंगे तो बैंक के प्रतिनिधि जो होते हैं, बैंक मैनेजर्स जो होते हैं, वो आपका आउटलुक देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, उस चीज के भीतर क्या जानकारी है आपको, क्या प्रमाण पत्र है आपका, तो उनको लोन देने में कोई आपत्ति नहीं होती। जैसा आपने कहा, अगर स्किल्ड मैनर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोन देने में नहीं चुकेगा। बैंक तो खोज रही है कि हम लोन दें, लेकिन आपको सही तथ्य की, सही चीज की जानकारी होनी चाहिए। बिना सीए के आपका कोई भी नहीं बन सकता। आप लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो पहले तो डिसाइड करिए कि क्या आपको करना है। अगर उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग के लिए आप आरसीटी में भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ मैडम बैठी हैं डीसी उद्योग, इनसे भी बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करिए, कहीं किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। और फिर आप आवेदन करिए। आवेदन करके आप उद्यम की स्थापना करिए और उत्पादन और विपणन दोनों जब एक साथ आप करेंगे तभी। ये नहीं कि आप जो है, अगर उत्पादन और विपणन में भी कितना अंतर होता है कि उत्पादन की लागत और विपणन जो व्यापार है उसमें इतना अंतर होता है कि एक आदमी बैठे बैठाए करोड़पति हो जाता है। तो अगर दोनों की समझ है आपको, जैसे एमआर को ले लीजिए, 25 से 35 हजार रुपया पड़ता है, लेकिन उसके पीछे कंपनी के आदमी लगे रहते हैं। कहाँ हो, क्या लोकेशन है, किस डॉक्टर के पास गए, किससे मिले, कितना काम हुआ। तो कहते ना, पूत कपूत तो गा धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। उद्यमी होने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ आपको ये काम करना है तो करना है, तब आप कभी असफल नहीं होंगे। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। और मैं बता दूं आपको, अभी मैं कुछ चीजें छांट के देखिए ले आया हूँ, यहाँ क्या क्या काम हो सकता है। अभी मैं बता दूं, लाइव स्टार मिशन में 5 परियोजनाएं हैं।